आई को कब बोला जाता है ई और कब बोला जाता है आई? आलिम सर की क्लास जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। नमस्कार, आलिम सर की वीडियो क्लास 35 में आपका स्वागत है। पिछली कुछ क्लासों में मैंने ए और ई के अलग अलग उच्चारण पर बात की थी और कुछ नियम भी बताए थे जिनसे आप जान सकते हैं ए या ई का कौन सा उच्चारण कहाँ होगा। आज मैं आई के बारे में बात करूँगा और उसके उच्चारण के नियम बताऊँगा। ए और ई की तरह आई के भी 6 उच्चारण होते हैं। आज मैं 3 उच्चारण पर बात करूँगा, बाकी 3 पर अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आई के 2 प्रमुख उच्चारण हैं, छोटी ई और आई, और एक उच्चारण है बड़ी ई। पहले छोटी ई और आई उच्चारण पर बातचीत। इसके 2 नियम हैं और ये नियम इस पर आधारित हैं कि किसी शब्द में आई की पोजीशन क्या है, वह शब्द के बीच में है या शब्द के शुरू में है या आखिर में है। पहला नियम, जब आई शब्द के बीच में होता है। यह नियम कहता है आई जब शब्द के बीच में होता है और उसके दोनों तरफ कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी CIC का पैटर्न रहता है, आई बीच में दोनों तरफ कॉन्सोनेंट, तो आई का उच्चारण होगा छोटी ई। फिर से सुन लीजिए, आई जब शब्द के बीच में होता है, उसके दोनों तरफ कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट की संख्या 1 या 1 से अधिक हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में आई का उच्चारण छोटी ई होगा। लेकिन इसी से जुड़ा एक और नियम है, आई जब शब्द के बीच में हो, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट हो, लेकिन आखिर में ई आ जाए, तो उसका उच्चारण हो जाएगा आई। आइए कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। जैसे SIT सिट, इसमें आई बीच में है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, उच्चारण हो रहा है ई, छोटी ई। इस तरह PIN पिन, WIN विन, इन सब में आई शब्द के बीच में है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है और उच्चारण हो रहा है ई। अब इन तीनों ही शब्दों में आखिर में ई लगा दीजिए। SIT सिट, SITE साइट, यानी आई जब बीच में हो, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट हो, लेकिन आखिर में ई आ जाए तो उच्चारण आई हो जाता है, इसलिए सिट का साइट हो जाता है। इसी तरह PIN पिन होता है, ई लगा दें पाइन हो जाता है। WIN विन होता है, ई लगा दें वाइन हो जाता है। SPIN, इसमें शुरू में 2 कॉन्सोनेंट हैं, मैंने कहा कॉन्सोनेंट की संख्या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, तो SPIN स्पिन, लेकिन SPINE स्पाइन। तो नियम सिंपल है, जिस शब्द में CIC का पैटर्न हो वहाँ पर आई का उच्चारण छोटी ई होगा, और जिस शब्द में CICE का पैटर्न हो वहाँ उसका उच्चारण होगा आई। अब हम दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम, जब आई शब्द के शुरू में होता है या आई शब्द के अंत में होता है। आमतौर पर आई शब्द के अंत में बहुत कम होता है, आई की जगह वाई ही होता है। अंग्रेजी में वाई और आई का उच्चारण एक ही जैसा होता है, जब वाई वॉवेल की तरह काम करता है, और दोनों के नियम भी एक जैसे हैं। तो दूसरा नियम यह कहता है कि आई जब शब्द के शुरू में हो और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, 1 हो 2 हो, तब आई का उच्चारण होगा ई। लेकिन आई या वाई जब शब्द के अंत में हो, शुरू में कॉन्सोनेंट हो, तब आई का उच्चारण आई हो जाता है। तकनीकी भाषा में कहें तो जिन शब्दों में IC आई और कॉन्सोनेंट का पैटर्न हो वहाँ तो उच्चारण होगा ई, लेकिन जहाँ CI या CY का पैटर्न हो, उल्टा पैटर्न हो, कॉन्सोनेंट पहले आई या वाई बाद में, वहाँ आई का या वाई का उच्चारण होगा आई। आइए कुछ उदाहरण से इसे समझते हैं। IS इज, IN इन, IF इफ, ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनसे आप अच्छी तरह परिचित हैं, इनके उच्चारण भी जानते हैं, हो सकता है नियम ना जानते हो। तो इन शब्दों में आई शब्द के शुरू में है, बाद में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की संख्या 1 भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे INK इंक, इसमें 2 कॉन्सोनेंट हैं। ILL इल, इसमें भी 2 कॉन्सोनेंट हैं। INN इन, इसमें भी 2 कॉन्सोनेंट हैं। अब हम ऐसे शब्द देखते हैं जहाँ आई या वाई शब्द के अंत में है, और देखेंगे कि आई या वाई का उच्चारण आई हो रहा है। जैसे HI हाई, BY भाई, SKY स्काई, TRY ट्राई, WHY वाई, ऐसे कई शब्द हैं जिनमें कि वाई अंत में है और उसका उच्चारण आई हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की,
यह जो अंत में आने वाला आई है या वाई है, इसका उच्चारण आई तभी होगा जब यह स्ट्रेस वाली जगह पे होंगे। एक सिलेबल वाले शब्द में, एक वॉवल वाले शब्द में स्ट्रेस उसी पे पड़ता है, इसलिए उसमें तो उसका उच्चारण आई होगा। लेकिन जब किसी शब्द में एक से ज़्यादा वॉवल हों, एक से ज़्यादा सिलेबल हों, तो आई या वाई का यह उच्चारण तभी होगा जब वह स्ट्रेस वाली जगह पे होगा। अगर बिना स्ट्रेस वाली जगह पे होगा तो ज़रूरी नहीं है कि इसका उच्चारण आई या वाई हो। जैसे BABY, बेबी, इसमें 2 सिलेबल हैं। क्योंकि 2 वॉवल हैं। BA, बे, BY, बी, 2 हिस्से में बांट सकते हैं, तो 2 सिलेबल। पहले सिलेबल पर स्ट्रेस है क्योंकि नाउन है, दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं है, इसलिए BY होने के बावजूद, यानी कॉन्सोनेंट और वाई का पैटर्न होने के बावजूद इसका उच्चारण आई नहीं हो रहा है, इसे कहते हैं बेबी। इसी तरह सिटी, CITY, इसमें वाई अंत में है, स्ट्रेस शुरू वाले सिलेबल पर है क्योंकि नाउन है, तो इसमें भी वाई का उच्चारण आई नहीं हो रहा, ई हो रहा है, सिटी। लेकिन अगर यही शब्द वर्ब हो, जैसे अप्लाई, अप्लाई में वाई शब्द के अंत में है और उसका उच्चारण आई ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब है। वर्ब में स्ट्रेस दूसरे हिस्से पर पड़ता है, मैंने पहले भी कहा है, और जिस हिस्से पर स्ट्रेस पड़ रहा है उसी में वाई है। इसी तरह सप्लाई, डिफाई, इन सब में वाई का उच्चारण आई ही होगा क्योंकि ये सारे वर्ब हैं और स्ट्रेस दूसरे हिस्से में पड़ रहा है। आई का उच्चारण कहाँ छोटी ई होगा और कहाँ आई होगा, इसको याद रखने का एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। आपको बस यह याद रखना है कि आपकी बहन को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है और इसे अंग्रेज़ी में बोलना या सोचना है। इस बात को आप अंग्रेज़ी में कैसे कहेंगे? माई सिस्टर लाइक्स इट वेरी मच। इस वाक्य में 5 शब्द हैं जिसमें आई है या वाई है, और इन 5 शब्दों और उसके उच्चारणों के आधार पर आप सभी नियमों को याद रख सकते हैं। कैसे, ये हम समझते हैं। पहला शब्द है माई, कॉन्सोनेंट शुरू में है, आखिर में वाई है। तो जहाँ भी आप यह पैटर्न देखें, शुरू में कॉन्सोनेंट, बाद में वाई या आई, वहाँ उसका उच्चारण वही होगा जो माई का होगा। दूसरा शब्द है सिस्टर। सिस्टर में हमें उसी हिस्से से मतलब है जिसमें आई है, और वह है SIS। SIS में क्या पैटर्न है? 2 कॉन्सोनेंट, बीच में आई। तो जहाँ पर भी आप ऐसा पैटर्न देखें, 2 कॉन्सोनेंट हों या 2 से अधिक कॉन्सोनेंट हों, बीच में आई हो, तो उसका उच्चारण वही करें जो सिस्टर में सिस का हो रहा है। अगला शब्द है लाइक्स। लाइक्स में बीच में आई है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट हैं, अंत में ई है। तो जहाँ पर भी आप ऐसा पैटर्न देखें जहाँ बीच में आई हो, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट हों और आखिर में ई हो, तो उसका उच्चारण वही करें जो लाइक का है, यानी आई। इट, शुरू में आई है, बाद में कॉन्सोनेंट है। तो जहाँ यह पैटर्न देखें, शुरू में आई हो, बाद में कॉन्सोनेंट हो, वहाँ उसका उच्चारण करें वही जो इट का है, यानी ई। और वेरी, वेरी में वाई अंत में है, लेकिन इसमें 2 सिलेबल है। तो जहाँ भी 2 सिलेबल हों या 3 सिलेबल हों, जहाँ वाई अंत में हो, लेकिन उस जगह पे ना हो जहाँ स्ट्रेस है, VERY में स्ट्रेस पहले हिस्से पे है, तो वाई अगर उस हिस्से में हो जहाँ स्ट्रेस ना हो, तो उसका उच्चारण ई होगा, आई नहीं होगा। तो माई सिस्टर लाइक्स इट वेरी मच, इसको याद रखें। और जब भी आई के बारे में कोई शंका हो तो उसका उच्चारण क्या होगा, तो ये देखें कि इन 5 में से किस पैटर्न से आई मिलता है उस शब्द में, और उसके अंदर उसका उच्चारण करें। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है कि आप जहाँ भी आई वाला कोई शब्द देखें तो इन 5 शब्दों से उनको मिलाएं और उसके आधार पर उसका उच्चारण करें, क्योंकि कुछ बहुत ही कॉमन शब्द हैं जो इन नियमों को नहीं मानते। जैसे GIVE, गिव। अब LIKE का पैटर्न है इसमें, उस आधार पर इसका उच्चारण होना चाहिए था गाइव। इसी तरह LIVE, यह भी LIKE वाला पैटर्न है, बीच में है आई, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट, आखिर में ई है, लेकिन उच्चारण हो रहा है लिव। LIVE का एक उच्चारण लाइव भी होता है, जब प्रसारण होता है किसी जगह का, किसी खेल का, किसी आयोजन का सीधे प्रसारण होता है साथ साथ, तो उसे हम लाइव प्रसारण करते हैं। स्पेलिंग वही है LIVE, वहाँ उसका उच्चारण होता है लाइव, लेकिन आमतौर पर LIVE का उच्चारण लिव होता है। इसी तरह CHIC, इसमें सिस्टर वाला पैटर्न है, SIS वाला पैटर्न है, बीच में आई है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण
छोटी ई नहीं होता, बड़ी ई होता है। शीक नहीं कहेंगे, शीक। कुछ शब्द होते हैं जिनमें आखिर में क्यू यू ई होता है। क्यू यू ई, उससे पहले आई। जब भी आप ऐसा शब्द देखें तो उस आई का उच्चारण हमेशा बड़ी ई होगा। यूनिक, टेक्निक, सो टेक्निक नहीं कहेंगे, यूनिक नहीं कहेंगे, यूनिक। इसी तरह बुटीक, इन सब में आई का उच्चारण हमेशा बड़ी ई होगा। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे क्या होता है आई का उच्चारण जब आई के बाद आर होता है। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।